इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ गई तो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, प्रदेश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। तो देखिए 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले सामने आ गए हैं। बीते 24 घंटे में 56 मरीज ठीक भी हुए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में भी 5 मामले सामने आ गए हैं। सोनीपत, करनाल, फतेहाबाद में एक एक केस सामने आया है। तो देखिए गुरुग्राम की स्थिति लगातार अब पहले के मुकाबले जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमपी सिंह। क्या कहेंगे सर, एक बार मामले अब बढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोबारा से एक बार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एमपी सिंह, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों से केसेस फिर बढ़ने शुरू हुए हैं, क्योंकि हम लोग बड़े इस चीज़ को लेके आश्वस्त हो गए कि नहीं, कोविड तो अब नहीं है और अब केसेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन एनसीआर रीजन, स्पेशली जो गुरुग्राम है, अगर अपने हरियाणा में बात करें तो बाकी ज़िलों से हम कंपेयर नहीं कर सकते गुड़गांव का। गुड़गांव में केसेस आप देखेंगे तो केसेस आने शुरू हुए हैं और ज़्यादा हैं, मैं तो कहूँगा। इसलिए हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि जैसे जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन थी तो वो हमें पालन करना पड़ेगा। अभी भी स्पेशली भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क, सैनिटाइज़र, इन चीज़ों का हमें यूज़ करना है। सर, क्या जो वैक्सीनेशन की बात आपने की, वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है, क्या अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं या फिर इस तरह के लोग हैं सर? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनका कि अभी सेकेंड डोज काफ़ी लोगों का ड्यू रहता है और वो टीकाकरण कराने नहीं आ रहे हैं, या ऐसे लोग जिनका कि बूस्टर डोज भी ड्यू हो गया है वो लगवाने नहीं आ रहे हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम ये मान के बैठ गए कि अब तो कोविड चला गया है। सर, अभी तक जितने जो केस आए हैं उसमें क्या कोई नया वेरिएंट देखने को मिला है? नहीं, फ़िलहाल अपने हरियाणा में या मैं बात करूं अपने ज़िले गुरुग्राम के अंदर कोई भी नया वेरिएंट ऐसा केस नहीं आया है। लेकिन हम इस चीज़ का अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि दिल्ली हमारे नज़दीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट से लोग आते हैं और इसलिए जो भी अगर हमारा ऐसा सस्पेक्टेड केस होता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करानी हो या उसका टेस्ट कराना हो, इमीडिएट हम करवाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ज़रूरत है जागरूकता की, और जिस तरह से अब धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से देखी जा रही थी, अब कहीं ना कहीं लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर कोरोना के आंकड़ों में अब हर रोज इजाफा दर्ज किया जा रहा है, पहले जहां केस कम आ रहे थे वहीं अब केसों में इजाफा दर्ज हो रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ फरीदाबाद से पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस अब देखने को मिले हैं, 46 केस सामने आ गए बीते 24 घंटे में, लेकिन वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है, तो कहां पर चूक हो रही है अब? देखिए, जिस तरह से अब जो तमाम पाबंदियां थी वो हटा दी गई थी, जी। उसके बाद कहीं ना कहीं लापरवाह लोग नजर आ रहे हैं। अब मास्क भी जिस तरह से हटा दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग लोग कर नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहाँ पर देश विदेश और अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है, एयरपोर्ट नजदीक है और ऐसे में गुरुग्राम में लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को और भी ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। और पीक में भी गुरुग्राम और फरीदाबाद ही सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते थे, और जो मौत का आंकड़ा था वो भी गुरुग्राम और फरीदाबाद में ज्यादा देखने को मिलता था। तो ऐसे में मामले दोबारा से रफ्तार पकड़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और ऐसे में जागरूक होने की जरूरत है। लोगों ने कहीं न कहीं ये सोच लिया है कि कोरोना पूरी तरह से कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि अभी भी देखिए 46 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। हालांकि वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो भी लगातार चल रहा है। बूस्टर डोज को भी लेकर 10 तारीख से जो शुरुआत की गई है, 18 से 59 साल के लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, 60 साल से ऊपर के लोग सरकारी केंद्रों पर लगवा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जा रहा है कि बूस्टर डोज लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत ही जी। कम
उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कई कारण है जिससे कि गुरुग्राम में मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग प्रक्रिया प्रशासन की ओर से बढ़ा दी गई है और गहनता से जांच भी की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोगों की लापरवाही तो सामने आ ही रही है। ऐसे में फरीदाबाद की स्थिति पूजा क्या बनी हुई है? अगर बाजारों की बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब होता हुआ नजर आ रहा है या फिर लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, फरीदाबाद की स्थिति ये है कि फरीदाबाद में लोग ये मान चुके हैं कि अब कोरोना जा चुका है। हालांकि देखिए कई जगह पर कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो गई है, लेकिन फिलहाल की यदि बात करें, जब से सरकार ने मास्क के उपयोग को अनिवार्य करना बंद कर दिया, आदेश दे दिए, उसके बाद से अब लोग कोरोना को लेकर जो है लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अब ये लोगों की दिनचर्या से लगभग गायब होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में अभी भी लोग मास्क लगाकर जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों और क्लिनिकों को छोड़ दे तो बाकी जगह पर स्थिति जो है मास्क का प्रयोग है, चाहे 2 गज की दूरी है या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग है, ना के बराबर किया जा रहा है। फरीदाबाद की स्थिति में आपको बताऊं तो फरीदाबाद में जी। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अभी बीते 24 घंटे में हालांकि 5 मामले आए और 5 ही मरीज ठीक हो गए, लेकिन एक्टिव केस जो 0 तक पहुंच गया था, अब एक्टिव केस की संख्या जो है वो 60 हो गई है। यानी लेकिन इस सबके बीच में एक राहत भरी खबर यह है कि किसी भी मरीज को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है। सारे 60 के 60 मरीज होम आइसोलेशन पर हैं। और क्योंकि देखिए ये मौसम ऐसा चल रहा है कि सर्द गर्म की वजह से लोगों को जुकाम, खांसी और वही लगभग सभी सिम्टम्स जो है पैदा हो रहे हैं जो कोरोना के। तो ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो बिना जांच कराए कोविड का घर पर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यानी कि अगर सैंपलिंग बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर फरीदाबाद में एकाएक कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में यह भी राहत है कि क्योंकि कोरोना की जो लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं, बच्चों को भी फर्स्ट डोज लगभग लग चुकी है और छोटे बच्चों को भी डोज लगनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब जो डर था कोरोना का वो लोगों के मन से लगभग निकल गया है। हालांकि जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सक हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि कोविड को लेकर जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए और सरकार के जो निर्णय थे उसको लेकर भी कुछ बुद्धिजीवी लोग मास्क हटाने का नियम जैसे लगभग खत्म कर दिया गया है, तो उसे लेकर असंतुष्ट नजर आ रहे थे कि जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म ना हो तब तक मास्क को जीवन का हिस्सा ही बनाए रखे। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जी। रिकवरी रेट की बात करें तो फरीदाबाद में रिकवरी रेट 99.37% है, लेकिन ये रिकवरी रेट इसी तरह बरकरार रहे और पॉजिटिविटी रेट ना बढ़े, इसको लेकर जरूरी है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। और देखिए आने वाले समय में मानसून के बाद फेस्टिव सीजन है, उसके अलावा त्योहारी सीजन भी अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि वे अब कोरोना को लेकर सावधानी बरतेंगे तो ही अपने तीज त्योहार मना पाएंगे खुले मन से। तो ऐसे में चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम की बात हो या फिर बाजारों में भीड़ भाड़ की बात हो, लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और कहीं ना कहीं प्रशासन को और चलिए, सरकार को ठीक भी है। सोचने की जरूरत है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। चलिए ठीक है पूजा और विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।